अस्सलाम वालेकुम। वन स्टैक कोर्स विद जनरेटिव एआई की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे सीएसएस सिलेक्टर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीएसएस सिलेक्टर्स होते क्या हैं। सीएसएस सिलेक्टर्स आर यूज्ड टू सिलेक्ट द एलिमेंट इन द डॉक्यूमेंट दैट वी वांट टू स्टाइल। इसका मतलब ये है कि सीएसएस सिलेक्टर्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर एलिमेंट को सिलेक्ट करके उनको स्टाइलिंग देनी होती है, यानी उनका बैकग्राउंड कलर लेआउट चेंज करना होता है, कुछ भी उनको प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग टू स्टाइल देनी होती है। तो ये बहुत सी किस्म के सीएसएस सिलेक्टर्स होते हैं। इनमें सबसे पहले है एलिमेंट सिलेक्टर्स। दीज सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर एलिमेंट नेम। मतलब एलिमेंट नेम जो आपके टैग का नाम होगा ना, जैसे H1 टैग है, उसको लिखकर हम सेलेक्ट करेंगे और उस पर जो प्रॉपर्टी सीएसएस की लगानी होगी लगा देंगे। उसके बाद सीएसएस सिलेक्टर्स दीज सेलेक्ट्स एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर क्लास नेम। मतलब कि क्लास नेम को हम सेलेक्ट करके उसके ऊपर सीएसएस प्रॉपर्टीज लगा देंगे। आईडी सिलेक्टर्स, इसका मतलब दीज सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर आईडी नेम। आईडी नेम के अंदर आईडी नेम के ऊपर हमने जितने भी प्रॉपर्टीज लगानी होगी आईडी नेम को हम ट्रैक करेंगे और वहां पर उसको सीएसएस की प्रॉपर्टीज दे देंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं चाइल्ड सिलेक्टर्स। चाइल्ड सिलेक्टर्स आर यूज टू सेलेक्ट द चाइल्ड एलिमेंट ऑफ अ पेरेंट एलिमेंट। मतलब हमारे पास एक डिव है, उसके अंदर पे एक पैराग्राफ है और अब हमने उस पैराग्राफ को ट्रैक करना है, तो हम डिव टैग को लिखकर आगे ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ये वाला, और फिर आगे उसके उस पैराग्राफ यानी उस टैग का नाम जो पी टैग होगा उसको लिखकर उसको स्टाइलिंग दे देंगे। उसके बाद डिसेंडेंट सिलेक्टर्स आर यूज टू सेलेक्ट द डिसेंडेंट्स एलिमेंट ऑफ पेरेंट एलिमेंट, दे आर डिनोटेड बाय शेप ए सिंबल। मतलब इसका ये हुआ कि हमारे पास एक डिव टैग है, उसके अंदर हमारे पास H1 टैग है, पैराग्राफ टैग है, 2-3 तरह के टैग है। हमने उनको ट्रैक करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्पेस लगाकर हम अपने पेरेंट डिव का नाम लिखेंगे, जैसे कि डिसेंडेंट का डिव, और उसके अंदर जिस जिसको स्टाइलिंग देनी होगी वो हम दे देंगे। इसमें हम यूज़ करते हैं स्पेस सिंबल का। उसके बाद यूनिवर्सल सिलेक्टर आ जाते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या है? द यूनिवर्सल सिलेक्टर इज यूज टू सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट इन द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल सिलेक्टर्स के अंदर हम जो भी प्रॉपर्टीज लिख देंगे वो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर यानी कि पूरी एचटीएमएल के ऊपर अप्लाई होगी, चाहे उसमें जितने भी टैग आते हो वो प्रॉपर्टीज जो होगी वो सब पर अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आता है ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर क्या है? द ग्रुप सिलेक्टर इज यूज टू सिलेक्ट द मल्टीपल एलिमेंट एट वंस। इसका मतलब ये है कि ग्रुप सिलेक्टर हम यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल यानी कि बहुत सारे एलिमेंट को एक ही बार में सिलेक्ट करना। इसके बाद हमारे आ जाते हैं सूडो सिलेक्टर। दी सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द स्टेट। मतलब इसका यह स्टेट का मतलब होता है हालत। मतलब कि हम स्टेट के ऊपर इन एलिमेंट्स को सूडो सिलेक्टर के अंदर एलिमेंट्स को हम स्टेट के ऊपर सेलेक्ट करते हैं। तो ये अब हम एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक हमारे पास इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल पहले मौजूद है, जो हमने कल सीएसएस पढ़ी थी, उसमें ये सब कुछ इन्वॉल्व था। आज हम इंडेक्स 1 डॉट एचटीएमएल बनाकर इसको स्टार्ट करते हैं। तो फाइल बनाता हूँ इंडेक्स 1 डॉट एचटीएमएल और दूसरी फाइल बनाऊंगा स्टाइल 1 डॉट सी एस एस, क्योंकि स्टाइल सी एस एस पहले मौजूद है, तो आज बनाऊंगा स्टाइल 1 डॉट सी एस एस। स्टाइल 1 डॉट सी एस एस 2 फाइल्स बन चुकी है। अब सबसे पहले मैं अपना बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करना है। यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट कोड अपना जनरेट कर लूँगा। उसके अंदर सबसे पहले मुझे अपनी ये जो मैंने स्टाइल 1 डॉट सी एस एस फाइल बनाई है ना, इसको कनेक्ट करना है इंडेक्स 1 डॉट एच टी एम एल के साथ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा लिंक टैग। लिंक टैग लिखते ही मुझे 2 एट्रीब्यूट इसके अंदर मिलेंगे। एक रेले, इसके अंदर मैंने स्टाइल शीट लिखना होता है, तो ये खुद ही ऑटो कम्प्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखना है एच के अंदर जिस फाइल को मैंने कनेक्ट करना है अपनी इंडेक्स 1 HTML के साथ, उसका नाम लिख दूंगा। तो मुझे कनेक्ट करना है स्टाइल 1 डॉट सी एस एस को, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्टाइल 1 डॉट सी एस एस। तो मैंने जैसे ही लिखा स्टाइल 1 डॉट सी एस एस, तो ये मेरी फाइल कनेक्ट हो चुकी है। अब मैंने सबसे पहले अपने सेलेक्टर स्टार्ट कर लेने हैं। तो पहला सेलेक्टर मेरा है जो वो है एलिमेंट सेलेक्टर, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स 1 डॉट एच टी एम एल के ऊपर मैं आया, मैंने यहाँ पर लिखा पी टैग H1 टैग मैंने यहाँ पर लिखा और उसके अंदर मैंने लिख दिया हेडिंग। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको कि एलिमेंट सेलेक्टर में हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, दी सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर एलिमेंट नेम। तो यहाँ पर मेरे एलिमेंट का नाम क्या है, यहाँ पर मेरे एलिमेंट का नाम है H1। तो मैं स्टाइल 1 डॉट सी एस एस के अंदर जाऊँगा, अपने एलिमेंट का नाम लिखूंगा H1 और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। तो मेरा ये एलिमेंट सेलेक्ट हो चुका है। अब मुझे जो जो भी प्रॉपर्टीज देनी है मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ। जैसे मुझे इसका कलर करना है ब्राउन, तो मैंने यहाँ पर इसका लिख दिया कलर ब्राउन,
और मुझे इसका बैकग्राउंड कलर करना है वाइट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बैकग्राउंड कलर वाइट। तो ये बैकग्राउंड कलर वाइट, पहले ही वाइट बोल्ड ही होता है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। वाइट बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया ब्लैक, सॉरी। अब हम index1.html के ऊपर आते हैं, तो इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये नज़र आ गया ओपन विद लाइव सर्वर, इसके साथ मैंने इसको ओपन किया। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे जो कलर है हेडिंग का वो है ब्राउन और जो बैकग्राउंड कलर है वो है ब्लैक। तो एलिमेंट सेलेक्टर हम कैसे यूज़ करते हैं, इनका जो नाम होता है ना एलिमेंट्स का, इनको यूज़ करते हैं, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा हमने पढ़ना है जी, हमारे पास demo.txt के अंदर है क्लास सेलेक्टर। तो क्लास सेलेक्टर को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर एक बनाया पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के अंदर हमने लिखना है लोडम, और लोडम के साथ मैंने लिखना है 5। जैसे मैं 5 लिखूंगा ऑटो कंप्लीट मेरे पास एक अनशर्ट करैक्टर का जो है लोडम टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने देनी है क्लास और आईडी का नहीं पता तो मैंने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल से समझाया, तो आप जाकर देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लास लिखा तो क्लास के अंदर मैंने लिख दिया पैरा, क्योंकि एक पैराग्राफ है तो उसको मैंने नाम भी क्लास का रख दिया पैरा। नहीं तो इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप इसकी जगह अली लिख दें, अहमद लिख दें, जो मर्जी अपनी मर्जी से आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो जैसे मैं style1.css के ऊपर आया तो यहाँ पर मैंने लिखा जी उस क्लास का नेम। क्लास को ट्रैक करने के लिए हम यूज़ करते हैं पहले डॉट, फिर उस क्लास का नेम लिखते हैं। क्लास का नेम था पैरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास का नाम है हमारी का पैरा, ये पैरा क्लास का नाम है हमारा। तो हमने यहाँ पर style1.css के अंदर इसको ट्रैक कर लिया। इसको ट्रैक करते ही यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स, और मैंने यहाँ पर लिख दिया इसका कलर जो कर दो जी, कलर इसका कर दो ब्लू, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कर दो जी, बैकग्राउंड कलर इसका कर दो एक्वा। तो यहाँ पर ये जनरेट जो दोनों प्रॉपर्टीज, इसका कलर पैड का ब्लू हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर जो हो जाएगा वो एक्वा हो जाएगा। तो ब्राउजर पर आप चलता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, मेरा जो पैड का कलर है वो हो चुका है ब्लू, और बैकग्राउंड कलर जो हो चुका है वो हो चुका है एक्वा। तो आपने देख लिया कि हम क्लास सेलेक्टर भी कैसे यूज़ करते हैं। क्लास सेलेक्टर मतलब कि क्लास नेम को हमने ट्रैक करना है डॉट लगाकर। इसके बाद हमारा demo.txt के अंदर अगला सेलेक्टर है आईडी सेलेक्टर। तो आईडी सेलेक्टर में क्या करते हैं हम, आईडी सेलेक्टर के अंदर हम करते हैं, हमने यहाँ पर अपना एक और पैरा h2 टैग बना लिया, और h2 टैग के अंदर मैंने लिख दिया आई एम हेडिंग 2। तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने देनी है आईडी। तो यहाँ पर मैंने आईडी लिखा, और आईडी लिखते ही मैंने यहाँ पर लिख दिया हेडिंग 2। तो इसका मतलब आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, हेडिंग 2 लिखे, हेडिंग 1 लिखे, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर style1.css के ऊपर आया, तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आईडी को हम ट्रैक करने के लिखते हैं हैश लिखते ही उस आईडी का नाम हेडिंग 2 मैंने लिख दिया, और हेडिंग 2 लिखते ही मैंने कर्ली ब्रैकेट्स को प्रेस किया, और यहाँ पर मैंने इसका कलर कर दिया जी रेड। कलर इसका मैंने कर दिया रेड, और इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो मैंने कर दिया बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया वाइट स्मोक कलर दे दिया इसको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो हो चुका है रेड, और बैकग्राउंड कलर जो हो चुका है वाइट स्मोक। तो इस तरह से ये हमारे 3 सेलेक्टर्स काम करते हैं। हम अगला सेलेक्टर देख लेते हैं और उसको भी डिस्कस करते हैं। अगला सेलेक्टर है जी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टर चाइल्ड सेलेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि मैंने एक यहाँ पर डिव बनाई है। सबसे पहले ना एक काम करते हैं, पहला जो हमारा कोड है इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट, ताकि ये कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। तो कमेंट आउट करने के लिए हमने सबको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे जितना एरिया कमेंट आउट करना सिलेक्ट किया, तो मैंने कंट्रोल+बैकस्लैश प्रेस किया, तो ये मेरा कोड हो चुका है कमेंट आउट। अब यहाँ पर मैं एक डिव बना लेता हूँ। डिव के अंदर दोस्तों मैंने बना लिया अपना h1 टैग। तो इसमें मैंने लिख दिया हेडिंग। जैसे ही मैंने इसके अंदर हेडिंग लिखा, और तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दोस्तों इसको ट्रैक करना है। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डिव के अंदर h1 है ना वो मुझे मिल जाए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, डिव को एक क्लास दे लेता हूँ। डिव को मैंने क्लास दे ली पेरेंट, क्योंकि ये पेरेंट है, पेरेंट के अंदर ये जो h1 है ना ये इसका चिल्ड्रन है। तो मैंने डिव को क्लास दे ली पेरेंट। जैसे मैंने इसको क्लास दे ली पेरेंट, और यहाँ पर अब मैं आऊँगा style1.css के अंदर। तो यहाँ पर मैंने CSS के कोड को भी मैं एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। सारे एरिया को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर मैंने लिखा कंट्रोल+बैकस्लैश। तो अब मैं यहाँ पर अपनी डिव को ट्रैक करूँगा। डिव के अंदर जो मैंने क्लास लिखी है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा पेरेंट
इसको मैंने ट्रैक किया। अब इसके अंदर जो h1 टैग है मैंने उसको ट्रैक करना है, तो उसको ट्रैक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने एक सिंबल लगाना है ये लेस देन का। जैसे ही मैंने ये लेस देन का सिंबल लगाया या ग्रेटर देन, जो पता नहीं मुझे इनमें कन्फ्यूजन रहती है ये कौन सा जो है सिंबल है, तो ये आप देख लीजिए। तो ये वाला साइन लगाना है और आगे मैंने लिखना है इसको पेरेंट, और इसके अंदर जो मैंने पी टैग बनाया है तो पी लिखा, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है, इतने कोड का मतलब पता क्या है, इतने कोड का मतलब ये है कि मेरी ये जो डिव है ना, डिव के अंदर ये जो पैराग्राफ है, ये जो h1 है ना, h1 है सच, मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों p, तो यहाँ पर मुझे लिखना है h1। तो ये हमारा जो index1.html के अंदर h1 है ना, इस h1 इसका मतलब है ये सिलेक्ट हो चुका है। ये होते हैं चाइल्ड सिलेक्टर, मतलब आपने उसकी क्लास लिखी पेरेंट की, जो भी पेरेंट एलिमेंट है उसको जो क्लास दी थी, उसके बाद आपने ये वाला साइन लगाया ये वाला, और उसके बाद आपने h1 उस टैग का नाम लिखते हैं जिसको ट्रैक करना है। मतलब अब आपने यहाँ पर लिखना है कलर, इसका कलर कर दिया येलो, और इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया ब्लैक। तो ये आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसका कलर हो चुका है येलो और इसका बैकग्राउंड कलर हो चुका है ब्लैक। तो ये होते हैं हमारे चिल्ड्रन सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर, ये होता है हमारा चाइल्ड सिलेक्टर। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर। यहाँ पर हमने लिखा है डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होता है। डिसेंडेंट सिलेक्टर आर यूज्ड टू सिलेक्ट द डिसेंडेंट एलिमेंट ऑफ अ पैटर्न एलिमेंट, दे आर डोनेटेड बाय द स्पेस सिंबल। इसमें हम ये वाला साइन नहीं लिखते, हम इसमें लिखते हैं स्पेस सिंबल। इसका मतलब दोस्तों ये होता है डिसेंडेंट सिलेक्टर का, चाइल्ड सिलेक्टर में ये होता था कि हम क्या करते थे, हम सिर्फ इस वाले जो चाइल्ड के अंदर हमारी h1 है ना, इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये पहले एलिमेंट यानी कि जो पेरेंट का जो पहला चाइल्ड होगा ना, उसको सिर्फ ट्रीट कर सकता है, उसको ट्रैक कर सकता है चाइल्ड सिलेक्टर जो है। मतलब इसका क्या है कि मेरा जैसे डिव के अंदर अगर h1 है ना, तो ये इसको ट्रैक कर सकता है हमारा पेरेंट, हमारा जो है चाइल्ड सिलेक्टर। लेकिन अगर हमारे पास अंदर, मिसाल के तौर पर आपको बता देता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, पहले इसको Ctrl+C किया, फिर इसको कमेंट आउट किया, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया दोबारा Ctrl+V। तो मेरा यहाँ पर क्या है, ये हमारा है हेडिंग टैग। ये मैंने एक h1 टैग बनाया हुआ है अपने पेरेंट के अंदर, और दूसरा मैंने यहाँ पर बना दिया है एक और डिव। तो दूसरी मैंने यहाँ पर डिव बनाई और उसके अंदर मैंने लिख दिया है हेडिंग, उसके अंदर मैंने लिख दिया है एक पैराग्राफ पी टैग, और पी के अंदर मैंने लिख दिया लोडम 5। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो है ना, नहीं यहाँ पर ना पी टैग ठीक नहीं देगा, पी टैग को मैं कट करता हूँ, यहाँ पर मैं h1 लिख देता हूँ, समझने में आसानी होगी आप लोगों को, नहीं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया हेडिंग 2 और इसको मैंने नाम दे दिया हेडिंग 1 का। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि चाइल्ड सिलेक्टर में क्या होता है, चाइल्ड सिलेक्टर में ये होता है कि वो सिर्फ पहले चाइल्ड को सिलेक्ट करेगा, मतलब जो उसका पहला चाइल्ड है उसको सिलेक्ट करेगा। आगे अंदर अगर आप डिव बनाकर कुछ भी लिखते हैं तो वो उसको ट्रैक नहीं करेगा। आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो मैंने स्टाइल वन CSS के अंदर ये जो कोड लिखा था, इसको मैं अगर अनकमेंट करूँ तो ये मैंने जो कोड लिखा था, इसमें आप सोच रहे होंगे ये जो मैंने कलर येलो दिया है और बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक दिया है, तो मैंने दिया किसको, h1 को दिया है। तो इसका मतलब ये होगा, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि जितने भी इस पैरेंट डिव के अंदर h1 है वो सब का कलर वही कलर येलो और बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर पॉइंट समझने की जरूरत है कि जो पेरेंट जो चाइल्ड सिलेक्टर है वो ये करता है कि वो सिर्फ पहला जो आपका चाइल्ड है उसको वही CSS की प्रॉपर्टीज दे देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसके अंदर जितने भी टैग है सबको मैं देना चाहता हूँ वही अपनी प्रॉपर्टी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर। क्या यूज करते हैं, डिसेंडेंट सिलेक्टर्स। तो वो मैं अब आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको किया कमेंट आउट क्योंकि ये चाइल्ड सिलेक्टर का कोड है। तो यहाँ पर मैंने लिखा, सबसे पहले मैं एक बार ना इसको भी क्लास दे दूं। क्लास मैंने दी हुई पेरेंट ऑलरेडी, पेरेंट मैंने इसको क्लास दी हुई है क्योंकि इसको ही कॉपी किया है ना, ये वाला जो कोड था इसको कॉपी किया है, सिर्फ अंदर एक डी भी नहीं इंट्रोड्यूस की है, तो इसको मैंने पेरेंट क्लास दी हुई है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉट पेरेंट, जैसे मैंने यहाँ पर डॉट पेरेंट लिखा
अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, पहले मैं यहाँ पर लगा रहा था ये वाला साइन, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मुझे देनी है स्पेस, और स्पेस के अंदर मुझे लिखना है H1, H1 लिख के कर्ली ब्रैकेट लिखते ही यहाँ पर मैं जो भी प्रॉपर्टीज दूंगा वो अब दोनों H1 पर लागू होगी, मतलब दोनों H1 पर अप्लाई होगी। जो भी एक H1 डायरेक्ट पेरेंट डायरेक्ट उसके अंदर है, किसके अंदर है, एक मिनट, एक डिव के अंदर, और एक जो है वो इस डिव की जो डिव है उसके भी जो अंदर है, तो ये दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। यहाँ पर मैं जो भी CSS का कोड लिखूंगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्लैक, नहीं बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो यहाँ पर मैंने ये जो लिखा है ये वाला कोड अप्लाई होगा दोनों के ऊपर, ये आप देख सकते हैं दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। तो ये इसलिए यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर। फिर एक बार समझा देता हूँ डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या है। डिसेंडेंट सिलेक्टर ये है कि चाइल्ड सिलेक्टर ये काम करता है कि आपके जो डिव के अंदर, ये जो मेरी मेन डिव है इसके अंदर जो पहला चाइल्ड है उसको वो प्रॉपर्टी CSS की तरफ देगा। लेकिन डिसेंडेंट क्या करता है, डिसेंडेंट सिलेक्टर ये काम करता है कि वो जितने भी आपके चिल्ड्रन होंगे सबके ऊपर वो CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएगी। चाइल्ड सिलेक्टर के हम यूज करते हैं ये वाला साइन, और डिसेंडेंट सिलेक्टर के हम यूज करते हैं स्पेस डालते ही मैंने जो भी टैग का नाम लिखा वो जितने भी अब मेरे पेरेंट के अंदर वो टैग होंगे वो सबको ट्रैक कर लेगा, सबको ऊपर उसने वो CSS की वैल्यूज अप्लाई कर दी। तो ये हमारा हो गया डिसेंडेंट सिलेक्टर। अब अगला सिलेक्टर हम देख लेते हैं, हमारा कौन सा अगला सिलेक्टर है। अगला सिलेक्टर हमारा है यूनिवर्सल सिलेक्टर। अच्छा, यूनिवर्सल सिलेक्टर को आपने समझना, इसको मैं जब यूज करूंगा ना तो इसमें मैं वो वाली प्रॉपर्टीज यूज करूंगा जो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है। तो आपने सिर्फ इसको समझना है, जो मैं प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ उसको उसके ऊपर CSS की गौर नहीं करना है। वो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं CSS का बॉक्स मॉडल लाऊंगा ना तो उसमें आपको समझा दूंगा, अभी सिर्फ आपने इसको समझना है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर क्या करना है जी जनाब, यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है इसको लिखा रहने देना है ऐसे ही, ठीक है। अब आपने पहले देख लेना यूनिवर्सल सिलेक्टर को अप्लाई करने से पहले हमारा लेआउट कैसा दिख रहा है। हमारा लेआउट, एक मिनट, मैं CSS की प्रॉपर्टीज को अनकमेंट कर दूं, यहाँ पर इसको एक बार अनकमेंट कर दूं। इसको मैंने जैसे ही अनकमेंट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमें कोड कैसा दिख रहा है। हमारे पास जो CSS की प्रॉपर्टीज है दोनों H1 पर अप्लाई हुई हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साइड में भी तो कुछ एरिया खाली है, यहाँ पर ऊपर भी कुछ एरिया खाली है। तो ये क्यों खाली है, किस वजह से खाली है? तो ये खाली इसलिए, ये बाय डिफॉल्ट ब्राउजर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी डायरेक्ट HTML डॉक्यूमेंट जो है वो ब्राउजर पर ही लोड हो रहा है तो उस पर ये अप्लाई हो जाती है। अगर हमने इनको खत्म करना है ये इन स्पेसिस को, तो हम वहां पर यूज करते हैं हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो आइए इसको कैसे यूज करते हैं। style1.css के ऊपर में आया, अब मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करना है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसको हम यूज करते हैं स्टार सिंबल, याद रखना यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करने के हम लगाते हैं स्टार सिंबल, और मैंने आगे लगाई कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर मैंने लिख दिया मार्जिन जीरो। प्रॉपर्टीज पर आपने गौर नहीं करना, मार्जिन जीरो इज, ये मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा। पैडिंग 0। जैसे ही मैंने ये दो प्रॉपर्टीज लिखी तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी बाय डिफॉल्ट स्पेस थी वो सारी खत्म हो चुकी है जो हमें ब्राउजर प्रोवाइड कर रहा था। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब ही ये है कि जो हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखेंगे, हमारे जितने भी एलिमेंट HTML के अंदर आएंगे, जितनी भी डिव्स आएंगी, जितने भी H1 टैग आएंगे, वो सबके ऊपर वो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। अगला हमारा डेमो.txt के अंदर देखते हैं कौन सा सिलेक्टर है। अगला हमारा है जी ग्रुप सिलेक्टर। तो आए ग्रुप सिलेक्टर को करते हैं जी। सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर दूं ग्रुप सिलेक्टर को समझाने से पहले, और अब आगे style1.css के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज लिखी है इनको भी कमेंट आउट कर दूं। ये यूनिवर्सल सिलेक्टर का काम था, इसको भी कमेंट आउट कर दूं, और ये जो मेरा डिसेंडेंट सिलेक्टर का काम था उसको भी मैंने कर दिया कमेंट आउट। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, index1.html के अंदर मैंने लिखा H1 टैग, उसके अंदर मैंने लिख दिया हेडिंग 1। फिर मैंने लिखा यहाँ पर p टैग नीचे लोडम 5, इसको प्रॉपर्टी दे दी। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा H2 टैग, उसके अंदर मैंने लिख दिया हेडिंग 2। अब मुझे एक साथ इन सबको ट्रैक करना है। तो इन सबको ट्रैक करने के लिए कल मैंने आपको एक मेथड बताया था क्लास वाला, वो तो है, मतलब कि इन सबको हम एक ही क्लास दे दें और उस क्लास को फिर हम वो प्रॉपर्टी CSS की दे दें। लेकिन यहाँ पर एक नया तरीका सिखाने वाला हूँ, ग्रुप सिलेक्टर की मदद से हम कैसे इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे एक ही कमांड में, वो आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर मेरे कौन कौन से टैग है वो देख लो पहले। H1 P H2, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा H1, फिर कोमा P टैग, फिर कोमा H2 टैग। अब यहाँ पर मैं जो भी प्रॉपर्टीज दूंगा वो इन तीनों टैग्स के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा कलर ब्लू और बैकग्राउंड कलर वाइट स्मोक। तो आप ये देख सकते हैं ये तीनों के ऊपर अप्लाई होगी। देख तीनों का कलर जो हो गया ब्लू हो गया और ये लाइट सा कलर वाइट स्मोक बैकग्राउंड में नजर आ रहा है। तो ये होते हैं हमारे ग्रुप सिलेक्टर। अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और आगे आपको समझाता हूँ जी। हमारा आखिरी जो सिलेक्टर है, आखिरी सिलेक्टर क्या है हमारा आखिरी सिलेक्टर है सूडो सिलेक्टर। दी सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर स्टेट। इसका मतलब यह है कि स्टेट की बेस पर जो हम सिलेक्ट करते हैं एलिमेंट को वो होता है सूडो सिलेक्टर। समझाता हूँ आपको, फिर आपको समझ लग जाएगी। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक डिव बनाई, उसके अंदर मैंने ले लिया एक पैराग्राफ टैग और उसके अंदर मैंने लिख लिया लोडम 5। जैसे मैंने लोडम 5 लिखा तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था चाइल्ड सिलेक्टर के अंदर कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो मतलब यहाँ पर मैं एक क्लास देता हूँ और उस क्लास की बेस के ऊपर मैं उसका जो है वो ये जो ग्रेटर देन का या लेस देन का सिंबल होता है वो लगाकर उसको ट्रैक कर लेता हूँ। लेकिन इसको एक हम सूडो सिलेक्टर के जरिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस चाइल्ड को, ये जो इसका चाइल्ड है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिव मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका फर्स्ट चाइल्ड। इसका मतलब ये हो गया, फर्स्ट चाइल्ड का मतलब ये है कि index1.html के अंदर जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड होगा ना, जहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट चाइल्ड एक ही है ना, पी टैग इसका हमारा फर्स्ट चाइल्ड है, तो ये सिलेक्ट होकर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने फर्स्ट चाइल्ड लिखा तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टीज दे दी कलर ब्लू और बैकग्राउंड कलर येलो। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर देना है येलो मैंने दे दिया। एक बार फिर इसको समझिए, इसका मतलब यह है डिव डॉट फर्स्ट चाइल्ड का मतलब ये है कि ये जो मेरी डिव है ना जी, डिव उसमें जो पहला उसका चाइल्ड है, मतलब उसका जो पहला चाइल्ड है उसको ये सिलेक्ट कर रहा है। तो ये होती है हमारी सूडो सिलेक्टर, सूडो प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम ये देख सिलेक्ट हो गया हमारा एलिमेंट और उसको वो प्रॉपर्टीज सीएसएस की मिल चुकी हैं। इसी तरह हमारे पास बटन की कुछ सिलेक्टर्स होते हैं, सूडो सिलेक्टर्स। यहाँ पर मैं उसके लिए एक बटन बना लेता हूँ, इसको मैंने कमेंट आउट किया और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ बटन। तो यहाँ पर मैंने बटन बना लिया बटन, और यहाँ पर बटन के अंदर मैंने लिख दिया क्लिक मी। जैसे ही मैंने क्लिक मी लिखा और यहाँ पर मैं style1.css के ऊपर आया, यहाँ पर मैंने लिखा बटन। अब बटन के ऊपर एक सूडो क्लास होती है, वो होती है होवर। तो मैंने यहाँ पर लिखा होवर, यहाँ पर आ गई। अब मैं समझाता हूँ होवर क्या होती है। यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पर मैंने लिखा कलर। तो कलर मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्लू हो जाए इसका, और बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए येलो ग्रीन। चलो येलो ग्रीन कर लेते हैं इस बार। अब होवर का मतलब क्या है, होवर का मतलब ये है कि जैसे ही बटन के ऊपर मैं अपना कर्सर लेकर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका कलर जो टेक्स्ट का कलर है वो हो जाएगा, ये देखे ब्लू, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हो गया येलो ग्रीन। होवर का मतलब, होवर क्लास यहाँ पर देने का मतलब ये है कि बटन को ट्रैक कर रहा हूँ और होवर प्रॉपर्टी उसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। होवर प्रॉपर्टी का मतलब जैसे ही इसके ऊपर कर्सर लाकर मैं ऐसे होवर किया तो होवर हटाया तो वो हट गई, होवर लेकर आया तो प्रॉपर्टीज उसके ऊपर अप्लाई हो गई। बटन की एक और क्लास होती है, इसको कमेंट आउट करते हैं। एक और सूडो क्लास होती है इसकी। जैसे ही मैंने यहाँ पर बटन लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा एक्टिव क्लास, तो यहाँ पर मैंने सेम टू सेम यही प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C और यहाँ पर मैंने कर दी पेस्ट। जैसे मैंने पेस्ट की तो इसका मतलब ये है एक्टिव क्लास का मतलब जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करेंगे, मतलब की के साथ इसको अगर जब हम प्रेस करेंगे ना इस बटन को, जैसे मैंने इसको प्रेस किया, ये देखिए मैंने प्रेस किया कलर आ गया ना, जैसे मैंने प्रेस बटन का छोड़ा कलर चला गया, प्रेस किया
कलर आ गया, वही प्रॉपर्टी CSS की अप्लाई होगी, प्रेस छोड़ा, कलर चला गया। तो ये हो गया हमारा जो है वो हमारा सूडो सिलेक्टर। इसका एक और सिलेक्टर इनपुट टैग के ऊपर भी अप्लाई होता है, वो भी बता देता हूँ। मोस्टली जो यूज़ हो रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम टाइम हम यही यूज़ करेंगे अगर हम कोई वेबसाइट अपनी बना रहे हैं तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर इनपुट टैग पहले बना लूँ। इनपुट, जैसे यहाँ पर मैंने इनपुट के ऊपर क्लिक किया तो मेरा एक टेक्स्ट इनपुट जनरेट हो गया। ये देख लें यहाँ पर इनपुट कैसा होता है, ये इस तरह का हमारा इनपुट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपनी CSS के अंदर आया और यहाँ पर मैंने लिखा बटन, नहीं इनपुट, यहाँ पर इनपुट को ट्रैक करना है, इनपुट। और यहाँ पर मैंने इनपुट की क्लास होती है एक फोकस, वो ढूंढनी, यहाँ पर फोकस, हाँ जी फोकस मुझे मिल गई, कर्ली ब्रैकेट्स लगाई और यहाँ पर मैंने लिख दिया कलर ब्लू और बैकग्राउंड कलर येलो, बैकग्राउंड कलर मैंने येलो लिख दिया। जैसे मैं यहाँ पर क्रोम के ऊपर आया तो जैसे मैंने इसके ऊपर फोकस करना है, यानी कि इस पर कर्सर लाकर क्लिक करना है, तो ये देखें मेरा जो है बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो गया और इसके अंदर जो भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा उसका कलर होगा वो होगा ब्लू, क्योंकि यहाँ पर मैंने कलर को प्रॉपर्टी दी है ब्लू और बैकग्राउंड को मैंने प्रॉपर्टी दी है येलो। तो ये थे हमारे जी CSS सिलेक्टर। उम्मीद करता हूँ आपको सारे CSS सिलेक्टर्स हमारे समझ आए होंगे। अगर आपको समझ नहीं है या कोई भी मुश्किल पेश आई है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था और इंशाल्लाह अपनी प्लेलिस्ट के अंदर जो मन स्टैक कोर्स विद जनरेटिव AI की प्लेलिस्ट है उसकी अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।